अगला स्टेशन सांता क्रूज। मेरे पास एक सोर्स है आवाज़ का, मतलब आई हैव अ प्लेटफॉर्म डूड, तो मैं उस चीज़ को पूरी तरह से उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो, अगर एक रैपर कर रहा है फेम के लिए, पैसे के लिए या फिर जो भी चीज़ है, मैं उस चीज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ एक माइक दो, स्मोक कर डालूंगा मैं। हमारे घर पे मतलब हमारे जो तीनों बच्चे और मैं भी, हमारी वाइफ भी, मतलब संगीत से मतलब टच है। मैं हारमोनियम बजाता हूँ, हारमोनियम, तबला। हमारे में मतलब घर पे मतलब भगवान जी का भजन, उसके लिए वो संगीत का पूरा तीनों बच्चों को भी आदत हो गई है। यो, मैं हूँ अखिलेश सुतार AKA MC मवाली और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्वदेशी। स्वदेशी इज़ बेसिकली रैप इन देसी स्टाइल, यू नो, वी रिप्रेजेंटिंग आवर लैंड, वी रिप्रेजेंटिंग मुंबई। आवाज कोणाचा मुंबई कराचा, मी मावळा शिवाचा, नाही घाबरत कोणाला, या मातीचा राजा, या मातीतून आला, कापी मधून आटा, मी जातीत मराठा, आणि तो फंक पर पुणेरी ताशा, ऐकता काय आवाज या युवाचा, लहरू द्यावर क्रांतीचा झेंडा, विषया तडपून शांत तू कसा। मैं मोस्टली लिखता हूँ लोगों के लाइफस्टाइल पे, लोगों का नज़रिए पे, या फिर उनके रहने के तरीके पे, वो कैसे दूसरों को ट्रीट कर रहे हैं और सोसाइटी कैसे चल रहा है, सोशल थिंग्स मोस्टली, यू नो। मी मवाली हे माझ्या सर्व बंधू भगिनींसाठी लाज वाटते काय, वाटलीच पाहिजे, आता साऱ्या लोकांची फाटलीच पाहिजे, लाज वाटते काय, वाटलीच पाहिजे, आता साऱ्या लोकांची। लाज वाटते का, तो हम लोग ने तो पहले ऐसे समझे, मैंने लाज वाटते का ये तो लिखता था, लेकिन हम लोग भी समझते क्या ये कौन सा गाना है, क्योंकि हम लोग पूरा मतलब ये हमारे गुरुजी का सब लिखा हुआ उसके ऊपर हम लोग आ रहे हैं, लेकिन इसका तो अलग ही मतलब रैप म्यूजिक में उसके बारे में तो हम लोग को कुछ मतलब श्री गणेश भी मालूम नहीं था। आई बहिणींचा मान कसा करायचा ते मी धावतो, दिल्लीत घडली गोष्ट ही मराठीत मी सांगतो। 23 वर्षाची मुलगी आणि तिचा मित्र चालले होते दोघे घरी, होत्या रात्र मात्र मधले 9:30, दोघे बोलले घरी जाऊन मस्त खाऊ आणि मस्त झोपी जाऊ, पण वाटलं तसं घडलं नाही। चोलेल्या बस मध्ये काही लोकांनी केला गणी काबा, कोणाला ते ठाऊक नाही, का हो ठाऊक नाही। और कैसा वो तो हम लोग को ये लग रहा था कि लिख रहा है, लेकिन कैसे कि ये पुलिस लोग को, पॉलिटिक्स वाले को ये सब मतलब उसके खिलाफ के हिसाब से ऐसा हम लोग बोला कि ऐसा लिखने से मतलब क्या होगा कि किस दिन पिटवाएगा या तो किस दिन ये ऐसे। तर मग पोलिसांचा झाला नाचा, त्यांचा खेळ मांडला, जामीनबद्दीने रेप केला, 30 पेटून बोंबला, तर दिल्लीत झाला गोंधळ आणि गल्लीत केला मुजरा, विचार जरा बदला तुम्ही आता तरी सुधरा। जब भी उसने लाज वाटते का लिखना स्टार्ट कर दिया और उसने जब भी वो गाता था, एक एक पैरा लिख रहा है, एक एक स्टैंजा लिख रहा है और वो सुनाता था, तो हमें भी लगता था कि हाँ यार, हम जब भी गाते हैं तभी हम गाते हैं, फीलिंग्स एक ये करते हैं, लेकिन उससे सामने वालों को कौन सा मैसेज मिल रहा है। लाज वाटते काय, वाटलीच पाहिजे आता साऱ्या लोकांची। उसका नाम होने लगा, फेम होने लगा, तो हमें बहुत प्राउड फील हुआ कि वाह, मतलब ही इज डूइंग समथिंग बेटर देन अदर्स। कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे, बट एक्चुअल लाइफ में यही होना चाहिए कि हमारा जो पैशन है वही हमें करना चाहिए। मैं हूँ अखिलेश सुतार, जैसे इंडिया का स्टार, गाता हूँ कमाल, मचाता हूँ धमाल, मेरी आइडिया पे मिसाल। अड्डा घंटा मेरा बंटा लाया घास फूस, बाप ना बेटा बड़ा सच बात है कि कैश दिमाग से काम लेना, जिस बातों में फंस तू, एक ही है यार मेरा, एक ही पेचन चंदू। पहला हम लोग का ऐसा लगता था कि क्या कर रहा है, हम मेरे को लगता था वो पढ़ाई ज़्यादा करता था, बहुत अच्छा होता था। मेरे लड़की लोग बहुत पढ़े हैं, वो ऑफिस में काम करते हैं, तो ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो मेरे को मन में बहुत दुख होता था। अभी तो मैं लिखता हूँ लोगों की चेंज के लिए। आई राइट फॉर रिवोल्यूशन डूड। रिवोल्यूशन की बात ऐसी है, जब भी ब्रिटिश पहला इंडिया में आया था, उन्होंने एक आदमी भेजा था इंडिया में,
इंडिया को चेक करने के लिए कि कैसा होगा, मतलब इस पर कैप्चर कैसे किया जा सकता है। वो अगला यहाँ पे 10 साल घुमा है और उसने ब्रिटिश को बोला है कि हम लोग इस कंट्री में किसी को लूट नहीं सकते, क्योंकि ये लोग इतने अमीर है और इनका एशियन नॉलेज का जो बेस है इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनकी कोई मार नहीं सकता। तो इनको अगर हमको गुलाम बनाना है इंडियंस को, तो उनका नॉलेज छीनना पड़ेगा। तो ब्रिटिश यहाँ पे आए, यहाँ पे अपना स्कूल बनाया, अपना चर्च बनाया और अपना सब चलवा दिया। उन लोगों ने बोला कि तुम्हारा कुछ नहीं है, सब हमारा बिल्ला है, और उसके वजह से सब चला गया। अंग्रेज़ ये लूट गए, हम भूल गए कि हम थे कौन। तो क्या हम लोग भूल गए कि हम लोग कौन थे डूड, समझ रहे? कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ये हूँ वो, कोई नहीं है डूड। वो सब इंसानों ने बनाए हैं और इंसान लोग ही उसको फॉलो कर रहे हैं, चूतिए जैसा। मवाली मेरा नाम देता मैं गली का ज्ञान, सटीक निशाने पे पड़ते शब मेरे जैसे बान, करने निकलते काम और उनकी ले ले ट्रैफिक जाम, उससे हम रोज है गुजरते, सुने रोज है धमाके, अब विस्फोट से ना डरते, रात में भी जलते, मीटर डाउन करती सड़कें। एक्चुअल वर्ड स्वदेशी इट मीन्स बीइंग ट्रू टू योर रूट्स। अगर मैं एक महाराष्ट्रन से मराठी में बात करूँगा और उससे कुछ क्रांति की बात करूँगा, वो जल्दी समझ जाएगा। या मैं एक तमिल से तमिल में बात करूँगा और उससे क्रांति के बाद में बात करूँगा, ही विल अंडरस्टैंड बेटर। तुम इंग्लिश में बात करो नहीं समझेगा। तो ये हम लोग का सीक्रेट वेपन है, दैट वी हैव सो मेनी रैपर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड बाय द ग्रेस ऑफ इंडिया वी हैव गॉट thousands and lakhs of languages. So you can imagine that it will slowly grow and grow and grow, and you'll have more languages and people spreading fire like of knowledge so that people wake up. बड़ी भीड़ में मिलती दुआ बदले में भीख के, और कुछ है चीनते बेखबर को चीर दे, बट काफन ड्रीम से बिकती है खाकी वर्दी, जानते हुए भी पड़ती सबकी, सबको कुचल की वर्दी, अनगिनत पर शहर में गर्दी, किस्मत पलटती बटे जैसे ही तीर पत्ती, हसीन लड़की यहाँ की तुझको लूट के ले ले कल्टी, जिना चुनौती लंबी लाइन लगती है बस नल की, चाहे ये सबकी तेरी ना मेरी मुंबई आमची। A kid, a youth is listening to Yo-Yo Honey Singh 4 बॉटल वर्ड का, तो उसका तो फुल दिमाग खराब हो रहेगा। यू नो he'll be 24/7 on the phone, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करेगा, माँ बाप का पैसा उड़ाते रहेगा। बट इफ़ यू लिसन टू भगत सिंह और सरफरोश की तमन्ना सुन लिया है, तो फिर रास्ते पे उतर जाएगा, तो पुलिस का डंडा पकड़ेगा, बोलेगा क्या क्यों पकड़ा मेरे को। यू स्टार्ट रीजनिंग। काली यात्रा में स्वागत आपका, जब तू था सिर्फ रूप वाका, शांत बहता ना सुनता कहता, दिमाग ही ना था तो कैसी शंका, मन ही ना था तो क्यों मचलता, धन ही ना था तो क्यों तू लड़ता, देह ना था तो गर्व कैसा, तुझ पे ना था वश इंद्रियों का महसूस कराता। लोकांना आपली रीत आहे राहायची, आपली जी पद्धत आहे राहायची, ती परत आपल्याला स्टडी केली पाहिजे। म्हणजे आपल्याला ती पूर्णपणे तशीच फॉलो नाही करायची आहे, आपल्या ज्या आजच्या सिच्युएशन्स आहेत त्यांना मॅच करून ती फॉलो करायची आहे। और क्या बोलती पब्लिक, ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और हम जैसे खतरी पब्लिक की वीडियो आप इधर चेक कर सकते हो। 101 इंडिया को आप यहाँ पे फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और फैला डालें अपने अपने इलाके में पूरी तरह से। In India, like, people don't really know about it. It's hard to survive, you know, in this kind of a situation where it's hard to explain people what you're trying to do, but also keep doing it because, you know, you believe in yourself. इधर ज़्यादा पब्लिक इलिटरेट है, तो उसके लिए उन लोग को हिप हॉप क्या है वो पहले पता नहीं है। मतलब क्या है हिप हॉप, ऐसा उन लोगों को सिर्फ रैप, ऐसा रैप करता है, उन लोग को सिर्फ रैप बोलेगा तो पहला हनी सिंह आता है।